हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021। ओके, और इसका शॉर्ट नेम है नीचे PMASBY 2021। ओके, सो इम्पॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी से अलग की योजना है। हालांकि जितनी भी योजनाएं हेल्थ से जुड़ी हुई, हेल्थ ग्रोथ, हेल्थ डेवलपमेंट के लिए योजनाएं भारत में क्रियान्वित की जाती हैं, उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं NHP से होता है, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी से होता है। लेकिन ये योजना NHP से अलग है। ओके, और UPSC तो नहीं, लेकिन UP PCS, बिहार PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भारत हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहा है, NHP पे कितना। तो भारत नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे अपने GDP का अभी 1.15% खर्चा करता है, जो कि 2025 तक ये बढ़कर 2.5% तक हो सकता है। ठीक है, NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ओके, अब आते हैं PMASBY 2021 पे, यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पे। क्या है ये? ठीक है, इसका जो अनाउंसमेंट है वो 1 फरवरी 2021 को किया गया। ये पूर्ण रूप से केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, 2025-26 तक के वित्त ईयर तक इसको पूर्ण कर लेना है। इसका बजट आवंटन इसके लिए किया गया है 64,180 करोड़ का किया गया है। इसके कुछ की पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में या तो एलिमिनेशन मेथड में काम आएगा या तो डायरेक्ट में भी ये आ जाए। ओके, हालांकि अगर ये की इतने पता रहे तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेशन कर पाएंगे। ओके, सो देख लेते हैं। 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेंगे ये। ठीक है, सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र स्थापित करेंगे। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और लैंड क्रॉसिंगों के प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक इकाइयां जो अब संख्या में है, क्लियर। और ये इसका जो क्रियान्वयन है ये ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, यानी समाज का कोई भी पंक्ति इससे अछूता ना रहे। ठीक है, क्लियर। सो वो लाइन मैं पूरा कर दे रहा हूँ कि हवाई अड्डे, बंदरगाहों और लैंड क्रॉसिंगों के प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक इकाइयाँ जो अब संख्या में 33 हैं को मजबूत किया जाएगा और 17 और नई स्वास्थ्य इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। क्लियर। इसके मस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान का स्थापना किया जा रहा है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच की व्यवस्था कर रहा है। 9 जैव सुरक्षा स्तर और प्रयोगशालाएं की स्थापना की जाएंगी। बायोलॉजी के 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएंगी। ठीक है, PMASBY यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अतिरिक्त होगा। इसका लक्ष्य भारतीयों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। ओके, सो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर। सो हालांकि इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, हालांकि बस इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये योजना बाकी योजनाओं से हटकर इसको एक निर्माण किया गया। आने वाले समय में एक प्रकार के फ्लैगशिप इसको बना दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसके कंटेंट को रिमाइंड करिए, नोट करिए। ठीक है, और कहीं न कहीं बस इतना याद रखना कि इसमें कन्फ्यूज़न होने का कोई और बातें नहीं हैं। ठीक है, बस ये है कि ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ठीक है, ये टारगेटिंग टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ इंडियंस। ओके, और जो NHP है सेम उसका है,
टारगेट। बस ये उससे हटकर इसकी स्थापना की गई है ताकि चीज़ों को और अच्छे से अचीव किया जाए, ठीक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट को और जल्दी किया जाए। तो बस इसका इतना है। सो इसका शॉर्ट की, इसका अनाउंसमेंट डेट क्या है, इसका आवंटन कितने का हुआ है, इसके शॉर्ट की पॉइंट क्या है, और वहाँ पर एक साइड में आपको देखेगा कुछ स्टार पॉइंट के 2 क्वेश्चंस है। सो आपको तो पता होगा बट मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि जो अजंता की गुफा है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, और जो एलोरा की गुफा है वो बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम टाइम रिमाइंड करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।